क्लाइंट रिलेशनशिप इन सोशल वर्क। समाज कार्य में सेवार्थी संबंध। प्रत्येक जीव के विकास के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक होता है, पोषण तथा जन्मजात शक्तियों का उपयोग। साधारण से साधारण पेड़ पौधे, जीवाणु तथा पशुओं के लिए भी यह कथन सत्य, परंतु वे दोनों दशाओं का समायोजन साधारण प्रकार से करते हैं। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक जटिलता के कारण उसका पोषण तथा जन्मजात शक्तियों का उपयोग अत्यधिक जटिल है। मानवोचित गुणों के विकास के लिए उसको न केवल शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक पोषण की भी आवश्यकता होती है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग विकास तथा समायोजन के संबंध में न केवल शरीर बल्कि मस्तिष्क द्वारा करता है और जिसके सम्मिलित होने पर मनोवैज्ञानिक व्यवहार प्रदर्शित होता है, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए पोषण एवं संवेगात्मक संबंधों की आवश्यकता होती है। यह परम आवश्यक संबंध अपनी माता से स्थापित होता है, उसके पश्चात पिता से संबंधित जुड़ता है। धीरे धीरे संबंधों के विस्तार में तीव्रता आती है और संबंधों का स्वरूप दो प्रकार का हो जाता है, दीर्घकालीन एवं विस्तृत, दूसरे लघुकालीन एवं सूक्ष्म। संबंध एक प्रत्यय है जो मौखिक अथवा लिखित वार्तालाप में प्रकट होता है, जिसमें दो व्यक्तियां कुछ लघुकालीन, दीर्घकालीन, स्थायी अथवा अस्थायी सामान्य रुचियों एवं भावनाओं के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ऐसा प्रायः सोचा जाता है कि केवल एक साथ एक स्थान पर एकत्र होने से या सुखदायी अंतर संचार इंटर कम्युनिकेशन से या दो व्यक्तियों में दीर्घकालीन समीप्य या जान पहचान संबंधित स्थापित हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मनुष्य के बीच परमावश्यक संबंध भागीकृत एवं संवेगात्मक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। व्यक्ति तथा समाज एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते हैं। सामाजिक शक्तियां मनुष्य के व्यवहार तथा मनोवृत्तियों को प्रभावित करती हैं तथा साथ ही साथ आत्म विकास के अवसर प्रदान करती है। परंतु सामाजिक शक्तियों से समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और ये समस्याएं न केवल मनोसामाजिक आंतरिक एवं बाह्य होती हैं बल्कि अधिकांशतः अंतर व्यक्तिगत इंटरपर्सनल होती हैं। चिंता, दुख तथा अक्षमता सदैव व्यक्तिगत संकट होते हैं और वे व्यक्तिगत उपागम अप्रोचेस द्वारा ही समझे जा सकते हैं। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य में संबंध का उपयोग आदि से अंत तक होता है। इस प्रक्रिया में सेवार्थी तथा व्यक्तिगत कार्यकर्ता संपूर्ण प्रक्रिया में उभयनिष्ठ होता है तथा कार्य का आधार संबंध स्वयं होता है। सोलासन के अनुसार आमने सामने के संबंध बौद्धिक और सांवेगिक प्रक्रियाओं को प्रभावकारी बनाते हैं, मनोवृत्तियों को व्यवस्थित तथा व्यक्तियों को समाजीकृत करते हैं। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य में संबंध को सदैव महत्वपूर्ण माना गया है। यह विचार की भिक्षा बल्कि भिन्न भाव से सहायता कर सके। कार्यकर्ता तथा सेवार्थी के बीच संबंध महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य में प्राचीन विचारों में से एक है। इस प्रक्रिया में अन्य समाज कार्य की प्रक्रियाओं के समान ही विकास एवं उन्नति के लिए उत्तरदायी होने के कारण संबंध को साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि समस्या समाधान में लगे मस्तिष्क तथा शारीरिक श्रम उस समय कम कष्ट साध्य हो जाते हैं जब वे सौहार्द तथा सुरक्षित दृढ़ संबंधों के बीच घटित होते हैं। इससे जो आशा एवं सहायता का रूप प्रकट होता है, उससे प्रयत्न करने की इच्छा अधिक प्रेरणात्मक एवं पोषणात्मक हो जाती है। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य में संबंध स्थापित ही सहायता कार्य का आधार होता है, क्योंकि संबंधों के द्वारा व्यक्तिगत कार्यकर्ता किसी व्यक्ति व समस्या को समझता है, उससे परिवर्तन लाने का प्रयास करता है और व्यक्ति की अहम शक्ति एवं अंतर्दृष्टि को विकसित करते हुए समस्या सुलझाने का मार्ग प्रशस्त करता है। सेवार्थी के साथ स्थापित किया गया संबंध ही वह उपकरण है जिसके माध्यम से कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या का उपचार करता है। उसको समस्या का उचित एवं सही ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब सेवार्थी के साथ संबंधों एवं संपर्कों में घनिष्ठता आती है। जैसे जैसे संबंध घनिष्ठ होते जाते हैं, व्यक्तिगत सेवा कार्य का उद्देश्य प्राप्त होता जाता है। इसके अतिरिक्त सेवार्थी पर आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के प्रभावों को घनिष्ठ संबंध स्थापित के पश्चात ही समझा जा सकता है। अतः सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य प्रक्रिया के केंद्रों में उपचार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चेतना तथा नियंत्रित
कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य की सभी परिभाषाओं में संबंध को एक विशेष महत्व प्रदान किया गया है। कार्यकर्ता कार्यात्मक समुदाय के विचार इस पर विशेष रूप से जोर देते हैं। रूथ ई स्मैली के अनुसार सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य का संबंध प्रक्रिया द्वारा स्वयं अपने तथा सामान्य सामाजिक कल्याण हेतु सामाजिक सेवाओं के उपयोग में आवश्यक रूप से एक को एक द्वारा सेवार्थी को व्यस्त करने की एक प्रणाली है। सोशल केस वर्क इज अ मेथड फॉर एंगेजिंग ए क्लाइंट थ्रू ए relationship process, essentially one-to-one, in the use of social services toward his own and the general social welfare. इस अर्थ में संबंध एक अटूट संदर्भ है जिसमें समस्या का समाधान होता है। उसी समय यह पारस्परिक समस्या समाधान के प्रयत्नों को प्रकट करता है। साथ ही व्यक्तित्व के अचेतन स्तर में विश्वास, आत्म महत्व, सुरक्षा तथा दूसरे व्यक्तियों के से संपर्क के अर्थ में परिवर्तन को क्रमबद्ध करने का एक माध्यम है। स्वीथम बॉवर्स के विचार से सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य एक कला है जिसमें मानव संबंधों के विज्ञान का ज्ञान तथा संबंधों में निपुणता को व्यक्त में क्षमता तथा समुदाय में सेवार्थी तथा संपूर्ण पर्यावरण या उसके किसी एक भाग से के साथ उचित समायोजन के अनुकूल श्रोता को संचालित करने के लिए उपयोग लाया जाता है। सेवार्थी संस्था में व्यक्तिगत सामाजिक असंतुलन पर्सनल सोशल इनबैलेंस के साथ संस्था में आता है। इस प्रकार के असंतुलन को संशोधित करने के लिए सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य प्रणाली में वैज्ञानिक कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध परिवर्तन का माध्यम होता है। सामान्यतः सेवार्थी अपनी एक या अधिक समस्याओं को लेकर व्यक्तिगत कार्य संस्था में आता है, परंतु उसकी समस्याओं का संबंध उसके संपूर्ण व्यक्तित्व अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, विगत जीवन के अनुभव, वर्तमान क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं और भविष्य की आशाओं से होता है। अतः समस्याओं को समझने के लिए इन सभी कारकों की समझना आवश्यक होता है, परंतु ये कारक वास्तविक रूप में तभी समझे जा सकते हैं जब सेवार्थी तथा कार्यकर्ता में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो। व्यक्तिगत सहायता का रूप कोई भी क्यों न हो, उसकी सफलता के लिए संबंध स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मानव चालक तथा सामाजिक संबद्धता सोशल कनेक्टेडनेस और सामाजिक मान्यता सोशल रिकॉग्निशन जीवन पर्यंत कारक कर रहते हैं। साथ ही साथ व्यक्तित्व को निर्मित करने वाले भी। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य में किसी भी सक्षम पोटेंट संबंध, देखभाल, केयर, आदर, रिस्पेक्ट, प्रेम, लव, सामाजिक विनिमय, सोशल एक्सचेंज तथा प्रामाणिकता एफर्मेशन का होना आवश्यक होता है, क्योंकि असहाय, क्षतिग्रस्त तथा तनाव एवं कष्ट के समय इन विशिष्ट मानव प्रारूपों के पोषकों की आवश्यकता सामान्य अवस्था से अधिक तीव्र हो जाती है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है व्यावसायिक चिकित्सकीय संबंधों की विशेष तत्व। पर्लमैन ने निम्नलिखित व्यावसायिक चिकित्सकों संबंध के विशेष तत्वों को उल्लेख किया है, जैसे सभी विकास उत्पन्न करने वाले संबंधों, जिसमें व्यक्तिगत कार्य संबंध एक है, स्वीकृति तथा आशा, एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेशन, संबल तथा उद्दीपन, सपोर्ट एंड स्टिमुलेशन के तत्व पाए जाते हैं। स्वीकृति का तात्पर्य उस स्नेह तथा आत्म संचार की पूर्णता से है जब कार्यकर्ता सेवार्थी को आश्वासन देता है कि उसमें उसकी समस्या को सुलझाने की क्षमता है, सेवाएं उसके लिए अर्पित हैं तथा उसके अस्तित्व को बनाए रखने की व्यवस्था है तथा उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने की गारंटी है। कार्यकर्ता की इस प्रकार की मनोवृत्ति संबंधों को घनिष्ठ बनाती है। आशा का तात्पर्य पूर्वानुमान से होता है। यह कारक प्रत्युत्तरित व्यवहार को प्रकट करता है। सभी प्रकार के संबंधों में आशा का तथ्य अवश्य ही पाया जाता है। माता का प्रेम जैसे कि सबसे निस्वार्थ माना जाता है, उसमें भी माना जाता है माता चाहती है कि बच्चा उसको स्वीकृति दे, मुस्कुराए, कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार को अपनाए। इसी प्रकार सेवार्थी भी कार्यकर्ता से कुछ आशाएं रखता है और कार्यकर्ता भी सेवार्थी से कुछ प्रत्युत्तर चाहता है। आयु बढ़ने के साथ साथ विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और युवा अवस्था तक पहुंचने में
व्यक्ति का प्रमुख व्यक्तित्व, संगठन तथा तरीके व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति अब भी अच्छे संबंधों से संबंध पोषक तत्व तथा उद्दीपन चाहता है। संकट काल में यह आवश्यक और भी तीव्र हो जाती है। दूसरा है व्यावसायिक चिकित्सकीय संबंधों के विशेष तत्व के अंतर्गत कि व्यावसायिक संबंध स्वयं उद्देश्य होता है। कार्यकर्ता तथा सेवार्थी द्वारा व्यावसायिक संबंध उद्देश्य प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य प्राप्त हो जाने पर अथवा उद्देश्य न प्राप्त होने के निश्चित हो जाने पर संबंध समाप्त हो जाता है। सेवार्थी की समस्या समाधान के लिए पारस्परिक स्वीकृति आवश्यक होती है और यह आशा की जाती है कि व्यावसायिक कार्यकर्ता में समस्या समाधान करने का ज्ञान, दक्षता, योग्यता एवं कुशलता होती है। व्यावसायिक चिकित्सा संबंधों के विशेष तत्व के अंतर्गत तीसरा है व्यक्तिगत सेवा कार्य संबंध। उस समय प्रारंभ होता है जब सेवार्थी अपनी समस्या में भाग लेता है तथा व्यक्तिगत कार्यकर्ता सेवार्थी के विशेष विषय में अनुभव करने तथा समस्या से निपटने की व्यावसायिक दक्षता का प्रदर्शन करता है। सेवार्थी अपनी समस्या समाधान के लिए संस्था में आता है, उसकी सहायता की आवश्यकता होती है तथा व्यक्तिगत कार्यकर्ता इस सहायता का यंत्र होता है। सेवार्थी अपनी समस्या तथा बाह्य सहायता के लिए संवेगात्मकता रूप से तृप्त होता है। अतः यह आवश्यक होता है कि उसकी भावनाओं को स्वीकृत किया जाए तथा सहिष्णुता का प्रदर्शन किया जाए। व्यावसायिक संबंधों चिकित्सकीय संबंधों के अंतर्गत चौथा है व्यक्तिगत सेवा कार्य संबंध में के अनेक चिकित्सकीय मूल्य हो सकते हैं। अच्छे व्यावसायिक संबंध स्थापित होने पर सेवार्थी की चिंता, निराशा, दुख, क्लेश, मानसिक दबाव तथा तनाव, असुरक्षा की भावना आदि का प्रभाव कम हो जाता है तथा आशा की किरण दिखाई देने लगती है। पांचवा है बाह्य संबंध। आवश्यकताएं एवं कठिनाइयां व्यक्तिगत कार्य स्थितियों में प्रवेश कर सकती हैं तथा कार्यकर्ता को इनसे निपटना आवश्यक होता है। जिन व्यक्तियों को किसी प्रकार के संबंध में धोखा हो जाता है या असफल हो जाती है अथवा किसी कारण अस्वीकृत डिनाई की भावना उत्पन्न हो जाती है, ऐसे व्यक्ति संबंध स्थापना में बहुत कम सहयोग देते हैं तथा उनमें विश्वास उत्पन्न करना बहुत कठिन होता है। इस श्रेणी में मनोस्नायु विकृत, चरित्र विकृत तथा मनोविकृत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत कार्यकर्ता को बहुत ही सावधान रहना पड़ता है तथा प्रत्येक अर्थ को एक विशेष प्रकार से विश्लेषित करना होता है। व्यावसायिक चिकित्सकीय संबंधों के विशेष तत्व के अंतर्गत छठवां है सामाजिक व्यक्तिगत कार्यकर्ता में भी संबंध प्रतिक्रियाएं, रिलेशनशिप रिएक्शन होती हैं और इनको व्यवस्थित करना उसकी व्यावसायिक निपुणता का एक अंग है। व्यक्तिगत कार्यकर्ता की अन्य व्यक्तियों तथा सेवार्थी के समान होता है, अतः उसमें भी चिंता, पसंद, नापसंद, प्रेम तथा घृणा आदि की भावनाएं विद्यमान होती हैं। वह निश्चित प्रकार के सेवार्थी को पसंद करता है तथा अन्य से कोई लगाव नहीं हो सकता, परंतु सेवार्थी के संबंध स्थापित करते समय तथा उसकी समस्या के कारणों की खोज, निदान तथा उपचार के समय में भी उसमें अपनी विशेष प्रतिक्रिया कार्य करती हैं तो निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर सकता। अतः कार्यकर्ता का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे, सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य की प्रकृति। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य की प्रकृति। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य संबंध की प्रकृति के विषय में नैदानात्मक तथा कार्यात्मक समुदाय फंक्शनल स्कूल्स के अलग अलग विचार हैं। नैदानात्मक संप्रदाय कार्यकर्ता तथा सेवार्थी के मध्य सहायता प्रदान करने का प्रमुख साधन संबंध है। व्यक्तिगत कार्यकर्ता संबंध का उपयोग इस प्रकार से करता है जिससे सेवार्थी को अपनी समस्या सुलझाने में सहायता प्राप्त हो सके। संबंध का मूल उद्देश्य स्वीकृति, दृढ़ता, उत्साह तथा संबल प्रदान करना होता है। व्यक्तिगत कार्यकर्ता संबंध को सकारात्मक तथा वास्तविक
रखने का पूरा प्रयत्न करता है, परंतु सेवार्थी को अपनी नकारात्मक भावनाओं को भी व्यक्त करने का अधिकार होता है, क्योंकि वह वास्तविक दबाव अपनी भावनाओं के प्रति कार्यकर्ता की किसी प्रकार की अवहेलना या उसकी मांग को समुदाय व संस्था द्वारा पूरा करने की अयोग्यता के प्रति उचित प्रतिक्रिया करता है। दूसरा, क्योंकि स्थानांतरण की स्थिति के प्रत्युत्तर में व्यक्तिगत कार्यकर्ता के प्रति प्रतिक्रियाएं भी करता है। सेवार्थी को संबंधों के उपयोग की जानकारी हो सकती है ना हो, परंतु संस्था से संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से वह भली भांति परिचित होता है। व्यक्तिगत कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व होता है कि वह संबंध के विभिन्न तत्वों को समझे तथा उनका उचित प्रकार से नियंत्रण से सेवार्थी के कल्याण के लिए करे। सेवार्थी संबंध के सांवेगिक संबल प्राप्त करता है। कार्यकर्ता की भावनाएं तथा मनोवृत्तियां ऐसा पर्यावरण उत्पन्न करती हैं जो सेवार्थी को कठिनाइयों को समझने तथा संभव समाधान प्राप्त करने में प्रोत्साहन प्राप्त होता है। कार्यकर्ता की समस्या अन्वेषण तथा सेवार्थी के साथ समस्या समाधान के लिए कार्य करने में प्रावैधिक सहायता संबंध से पृथक नहीं की जा सकती। प्रविधियां तथा संबंध संयुक्त समूह कॉन्स्टिलेशन का निर्माण करते हैं। यदि सेवार्थी की सहायता करनी ही है तो दोनों ही उचित होने चाहिए। नैदानात्मक संप्रदाय मूल रूप से सकारात्मक संबंधों पर जोर देता है। नैदानात्मक कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ प्रेम, सौहार्द तथा सहिष्णुता को अपने व्यवहार प्रदर्शन का माध्यम बनाता है, लेकिन जहाँ पर अत्यंत आवश्यकता हो वहाँ पर नकारात्मक संबंध प्रतिबंध तथा नियंत्रण पक्ष का भी उपयोग करता है। सामाजिक व्यक्तिगत कार्यकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें घनिष्ठता के साथ सौहार्द भी हो, वह दूसरे की भावनाओं तथा अनुभवों में प्रवेश करने की इच्छा रखता हो और दूसरे के दृष्टिकोण व विचारों को सुनने और समाधान संघर्ष में धैर्यपूर्ण कार्य करने की इच्छा हो। कार्यात्मक संप्रदाय फंक्शनल स्कूल कार्यात्मक संप्रदाय के संबंध में विषय में विचार निदानात्मक संप्रदाय से बिल्कुल भिन्न है। इस संप्रदाय में मूल महत्व इच्छा, संघर्ष, विल स्ट्रगल को दिया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि सेवार्थी संस्था में समस्या लेकर आता है और अपनी समस्या समाधान का प्रक्षेपण कार्यकर्ता पर करता है। समस्या समाधान के लिए सेवार्थी कार्यकर्ता को उत्तरदायी ठहराता है और जब सेवार्थी समरूप बाह्य कारणों को स्पष्ट कर देता है तभी कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ कार्य करना आरंभ करता है और तब तक समस्या से संघर्ष करता है जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता है। व्यक्तिगत कार्यकर्ता समस्या से संघर्ष करता रहता है जब तक सेवार्थी को अनुभव नहीं हो जाता है कि समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व कार्यकर्ता का नहीं उसका स्वयं है और इसके लिए उसको कुछ ना कुछ प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि कार्यकर्ता जानबूझकर सेवार्थी की इच्छा का विरोध नहीं करता, परंतु अपने ज्ञान तथा निपुणता का उपयोग इस प्रकार से करता है कि जिससे संघर्ष हो जाना आवश्यक हो जाता है। जिस अवधि में सेवार्थी का कार्यकर्ता से संघर्ष होता है उसमें कार्यकर्ता समस्या समाधान के कार्यों को करता है। उसके कार्य वास्तविकता पर आधारित होते हैं, परंतु वे सेवार्थी के दृष्टिकोण से विपरीत होते हैं। कार्यकर्ता सेवार्थी में उसकी वर्तमान सांवेगिक भावनाओं के स्थान पर अंतर्जात क्षमता इनेट को उत्पन्न करने में सहायता करता है। सेवार्थी में आत्म उत्तरदायित्व तथा आत्म स्वीकृति के लिए उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ किया जाता है। कार्यकर्ता सेवार्थी को यह आभास करा देता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। ऐसा अनुभव हो जाने पर सेवार्थी स्वयं समस्या समाधान का प्रयत्न करता है और इस संप्रदाय में प्रायः नकारात्मक संबंधों पर जोर दिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कार्यात्मक संप्रदाय कभी भी सेवार्थी को संबल सपोर्ट नहीं प्रदान करता है और क्या नैदानात्मक संप्रदाय सेवार्थी से कभी भी संघर्ष नहीं करता। इन दोनों संप्रदायों में पृथक पृथक ऐसी स्थिति कभी भी जटिल नहीं होती, परंतु दोनों को महत्व प्रदान करने के स्थान पर पृथक पृथक है। नैदानात्मक संप्रदाय विशेष रूप से सकारात्मक संबंध पर जोर देता है, जबकि कार्यात्मक संप्रदाय नकारात्मक संबंध पर जोर देता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर दोनों प्रकार के संबंधों का उपयोग करते हैं।